आप तमाम अजीज़ों को जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मुबारक मौका पे सिटी हार्वेस्ट चर्च की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। आज हर तरफ जश्न का समा है, तो हम इस इबादत का बाकायदा आगाज़ खुदावन के हाथों में अपनी ज़िंदगियों को दे के करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग दुआ के लिए भाई सरवर को कहूँगी कि वो आएँ और सारे इबादत को खुदावन के हाथों में दें। मेहरबान खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक पाक यहोवा खुदा, तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफ़ादारी पुश्तर पुश्त रहती है। प्यारे खुदावंद, हम सब तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम सब मिलकर 14 अगस्त के मौका पर है प्यारे खुदावंद अपने आप को तेरे ताबे तेरे स्पुर्द करते हैं। क्योंकि खुदावंद खुदा तुम्हारा मददगार है इस मुल्क पाकिस्तान में, और पाक खुदा हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं प्यारे खुदावंद। क्योंकि खुदावंद तूने हमें मुल्क पाकिस्तान में पैदा किया है ताकि खुदावंद हम इस मुल्क की सलामती चाहें। पाक खुदावंद खुदा मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे पाक फरिश्तों की हिफाज़त के बानी चाहते हैं प्यारे खुदावंद। और पाक खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के तमाम मसीहों की सलामती चाहते हैं, क्योंकि प्यारे खुदावंद तेरे लोग ए खुदावंद आज इस बड़े दिन को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खुदावंद ए खुदावंद इनकी मदद और रहनुमाई करना पाक खुदावंद मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं प्यारे खुदावंद। और आज की बात का आगाज़ तेरे पाक बेटे यीशु नाम से करते हैं खुदावंद, और यीशु नाम को ऊंचा करते हुए खुदावंद तेरे कदमों में झुकते हैं और सजदा करते हैं खुदावंद खुदा। और खुदावंद तेरे ही नाम को धन्यवाद कहते हैं प्यारे खुदावंद। तो मसीह खुदावंद यीशु के प्यारे पाक नाम से दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आपको पता है कि हम किस मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी होने की वजह से आज उस दिन को मना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपना सारा इज़्ज़त सारा जलाल खुदावन खुदा को देंगे। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई सुरूज के साथ मिलके खुदावन के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, खुदावन की प्रस्तिश में ज़बूर 48 गाएंगे। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे दिया। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे दिया। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे दिया। भरपूर हद सजा तेरा, सच्चाई ना रहमान। भरपूर हद सजा तेरा, सच्चाई ना रहमान। ना पाक है जेड़ा तेरा, आते ही है खुदा। ना पाक है जेड़ा तेरा, आते ही है खुदा। ज़मीन दिया दाती कर, हमद तेरी है सदा। ज़मीन दिया दाती कर, हमद तेरी है सदा। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे दिया। अदालत तो तेरी खुश है से उन पहाड़। अदालत तो तेरी खुश है से उन पहाड़। यहूदा दिया बेटियां खुश हुंदियां नारे मां। यहूदा दिया बेटियां खुश हुंदियां नारे मां। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे दिया।
दवाले फेरो बुर्गिनो आलिशान से ऊते दवाले फेरो बुर्गिनो आलिशान ते ओदे शहर बनाते दिल नाल करो दया ते ओदे शहर बना दे दिल नाल करो दया तेरी है गली दे विच कीता तेरी रहमत दया भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई ना रहमान महलों दे सारे फेंको ध्यान करो खुशीना महलों दे सारे फेंको ध्यान करो खुशीना आए वो मर्दे दमती हदायत करेगा आए वो मर्दे दमती हदायत करेगा तेरी है कली दे विच कीता तेरी रहमत दया के खुदा हमेशा आसाना है खुदा के खुदा हमेशा आसाना है खुदा आए हुए मर्दे दम की हदायत करेगा आए हो मर्दे दम की हदायत करेगा तेरी है कली दे विच कीता तेरी रहमत दया भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई ना रहमान तेरी है कली दे विच कीता तेरी रहमत दया अब वक्त है कि हमारे बच्चों ने कुछ तकारीर तैयार की हैं, तो मैं आदिल नज़ीर से कहूँगी कि वो स्टेज पे आ जाएं और पहली तकरीर हमारे सामने पेश करें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और सुबह बखैर। मोअज़्ज़िज़ सामईन, आप सबको यौम आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। आज़ादी खुदा की तरफ से नेमत है। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक आज़ाद मुल्क का शहरी हूँ, एक ऐसे मुल्क का शहरी जो एक न्यूक्लियर पावर है, एक ऐसे मुल्क का शहरी जिसके पास दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद मुल्क की हैसियत से नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान इलाका अल्लामा इकबाल के ख्वाब की तमीर था। पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब, कायद आज़म की मेहनत और हमारे अबो अजदाद की कुर्बानियों का नतीजा है। बड़ी जदोजहद के बाद जब पाकिस्तान बना तो इसे बहुत सी इब्तदाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हदबंदी, माली और फ़ौजी असासों की तकसीम और पानी की तकसीम जैसी मुश्किलात पेश आईं। इंतज़ामी और दफातरी मामलात का खुले आसमान आगाज़ किया। महाजरीन जो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, इन्हें आबाद किया। बेशक पाकिस्तान का हसूल किसी मौजज़े से कम नहीं। पाकिस्तान अवाम ने आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म किया और बहादुरी से हालात का सामना करते हुए रफ्ता रफ्ता मुस्तहकम हुआ। कौम ने मिसाली जज्बों, मेहनत और दयानतदारी का सबूत पेश किया। हमें फ़ख्र है कि हमारा मुल्क इन सब मुश्किलात के बावजूद कायम रहा और आज पूरी दुनिया इसे तस्लीम करती है। दुआ है कि ये मुल्क सलामत और कायम रहे और इस परचम के साए हम यकजहती के साथ आने वाली मुश्किलात का भी सामना करें।
ये हमारी पहचान है और हमें इस वतन से प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। मुझे याद आ रहे हैं दिन जब हम बच्चे थे, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम हैं तो हम सारे एंजॉय कर रहे हैं। हम जब छोटे थे तो हम तीनों बहन भाई घर को सजाते थे। इसमें हमारी मोहब्बत थी कि अब बच्चों के तौर पे हम अपने वतन को जो भी हमारी मोहब्बत का इजहार करते थे तो हम सारे मिलके घर को सजाते थे। क्या आप में से कोई ऐसा करता था? अब हमारे बच्चे जो सिटी हार्वेस्ट चर्च के बच्चे हैं उन्होंने भी अपने वतन की मोहब्बत के इजहार के लिए एक टैब्लो पेश किया है, तो भरपूर तालियों से आप बच्चों को वेलकम करें कि वो स्टेज पे आएँ। जनू है ये अपना यकीन के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं। है जोशे जनू है ये अपना यकीन के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। इस तरह जागे कदम हरदम बढ़े आगे। तुम्हारे हौसलों से हो वतन की एक नई पहचान। आगे चलो कहे पाक ज़मीं। है जोशे जनू है ये अपना यकीन के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। अभी है जुस्तजू बाकी, अभी है आरज़ू बाकी कि तुम ऐसे खिलाड़ी हो जो मारे गिर के भी बाजी। आगे चलो कहे पाक ज़मीं। है ये जोशे जनू है ये अपना यकीन के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। जोशे जनू है ये तुम में यकीन जो तुम में है दम किसी में नहीं। हालेलुया। आपको इन नन्हे फूलों की परफॉर्मेंस कैसी लगी? तो तालियां फिर से होनी चाहिए। तहरीके पाकिस्तान में मसीहियों ने भी मुस्लिम भाइयों के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मसीहियों की सियासी जमात ऑल इंडिया क्रिश्चियन कौंसिल ने कायदे आज़म का हर मोड़ पे साथ दिया, यानी मसीही किसी तरह इस जद्दोजहद में पीछे नहीं थे, क्योंकि जश्न आज़ादी का प्रोग्राम हो और मिली नगमा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाने से के। आइए सब मिलके गाएंगे। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाने से के।
ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबाने से के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबाने से के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा पाने से के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाने से के। इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है। इस ज़मीं का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है। ये फिज़ा तुम्हारी है, बहरोबर ये फिजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं। कहकशों के जाले रागुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबाने से के। ये चमन हमारा है, तुम हो नगमा खाने से के। इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म व ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो। नज़्म व ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो। वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन हमारा है, तुम हो पासबाने से। सब मिलके गाएंगे। ये वतन हमारा है, तुम हो पासबाने से के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाने से के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबाने से के। हालेलुया। पंजाब के फैसले के लिए मसीहियों ने कायदे आज़म को यकीन दिलाया कि वो अपने वोट पाकिस्तान के हक़ में इस्तेमाल करेंगे। और उस वक्त 4 मसीही असम्बली के रुकन थे, जिनमें काबिल ज़िक्र दीवान बहादुर SP सिंघा साहब थे, जिनकी क़ियादत में 3 मसीही वोटों ने कांग्रेस के मुकाबले में मुस्लिम लीग के वोटों में इजाफा कर दिया, जबकि चौथा वोट बीमारी की वजह से गैर हाजिर रहा। आपके नॉलेज में एक और बात का इजाफा करती चलूँ, अगर इन वोटों का इजाफा ना होता तो पंजाब कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा ना होता।
अब हमें पता चला कि किस तरह पाकिस्तान को बनाने में मसीहियों का किरदार था। अब आपने हमारे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस तो देखी और आपको यकीनन पसंद आई होगी, लेकिन हमारे नौजवान भी किसी से कम नहीं। अब शायान उबैद आएंगे और इसी जद्दोजहद के हवाले से एक तकरीर आपके सामने पेश करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में। Hello everyone, my name is Shayan Ubaid. Happy Independence Day. Today I'm gonna tell you how Pakistan came into being. The Independence Day of Pakistan is 14th August 1947. Pakistan has been independent in result of our Qaid Muhammad Ali Jinnah and sacrifice of our ancestors. It was 14th of August when the Muslims of the subcontinent were able to get their own end in which they would live life according to their own religion. In 14th August 1947, Pakistan gained independence after remarkable efforts of Mr. Muhammad Ali Jinnah. He had a belief that Muslims could only live happily when they have their own country led by their own people. Regarding minorities, Quaid-e-Azam said that you are free to go to your temples or any place of worship in this state of Pakistan. Allama Iqbal was the greatest Muslim poet. He presented the theory of Pakistan. Allama Iqbal awake our slept nation. Our nation did not think about the independence, but Allama Iqbal awake our nation with the poetry and poems. Independence Day for any country is like a celebration, and the people of Pakistan celebrate this festival with interest and joy. They come together under the green and white flag of Pakistan. The green color in the flag of Pakistan shows majority, and the white color shows minority. In the end, I would like to say that this flag and country is my identity, and I am proud to be a Pakistani. Thank you. थैंक यू शायान। बेशक हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। अब सेकंड टेबलो के लिए बच्चे रेडी हैं, तो आप सबकी भरपूर तालियां बजेंगी तो बच्चे एंटर होंगे। ऐ खुदा के वतन, ऐ जिन्नाह के वतन, मांगी मिलके जो थी उस दुआ के वतन। कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला ऐ वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, ऐ ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। इतनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, है ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। सारी दुनिया में अपना ये सच है ज़मीं, इस ज़मीं के मकीनों का हक है ज़मीं। इस वतन की सुबह रात तो एक है, मुख्तलिफ है जुबां बात तो एक है। इस समंदर से ऊपर पहाड़ों तलक, जलते कश्मीर के सब चनारों तलक। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन
लोगों की खुशियां हैं सुनता वतन। कुछ ना हो अपने देकर बना अपना घर, सब्ज खूं ये ज़मीं का रहे साथ तर। एक से हाथ में साथ है हाथ सब, अपनी सरहद पे है हम खड़े साथ सब। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। या बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। क्या आप सबको अच्छी लगी? तो दिल खोल के इनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि मेहनत इन्होंने की है और हमारा काम सिर्फ इनकी हौसला अफजाई करना है। चलें छोटा सा कोई क्विज टाइम रखते हैं। सुंबल एलिशा आएंगी और आपके साथ कुछ सवालात करेंगी, और जो जवाब देगा उनको गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं? मेरी तरफ से आप सबको सलाम और जश्न आज़ादी मुबारक हो। चलें, किस किस ने पाकिस्तान की तारीख पढ़ी है? चलें, आज पता चल जाएगा कि याद किस किस को है। बहुत ही सादा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो पहला सवाल है कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? हाथ खड़ा करना है, बोलना किसी ने नहीं है। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? हाथ खड़ा करना है। ठीक है, बाजी ने हाथ खड़ा किया, उनको दे। ऊंचा पूरा नाम। सब इतनी जल्दी आके बैठे थे, यकीनन भूख तो सबको लग रही होगी, एनर्जी लेवल लो हो रहा होगा सबका। और अगर आप अपना एनर्जी लेवल बूस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चॉकलेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो और चॉकलेट तभी मिलेगी जब आप सवाल का जवाब देंगे। तो अगला सवाल है, पाकिस्तान का तस्वुर किसने पेश किया था? सिर्फ हाथ खड़ा करना है। सरला, किसी को पता है ये सवाल सही, ये जवाब सही है या गलत है? जवाब बिल्कुल सही है। सरला को भी चॉकलेट दें। आप शर्माए नहीं, हाथ खड़ा करें। बच्चों के साथ आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, पार्टिसिपेट करें। पाकिस्तान किस सन में मार्ज़े वजूद में आया? हाथ खड़ा करना था। ये अब हम क्वेश्चन निकाल देते हैं। इसमें आप सब घर जाके चॉकलेट खाइएगा खुद से। मैंने आपको बोला आपने हाथ खड़ा करना है, आंसर नहीं देना है। चलें, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? This one is tough now. हाथ खड़ा करें, जिसको पता है वो आंटी को दें माइक में, सबको पता चले, सबकी जनरल नॉलेज में इजाफा हो। बिल्कुल सही। आंटी के लिए क्लैपिंग और उनको चॉकलेट भी दें। चले, पाकिस्तान का पहला दारुल खलाफा कौन सा था? पहले ये बहुत बता आसान दें, है किसी ये। को मौजूदा का पता है? मौजूदा दारुल खलाफा कौन सा पाकिस्तान का, कौन सा शहर है? ये तो तकरीबन सबको पता है। लेकिन इससे पहले जब पाकिस्तान वजूद में आया तो इस्लामाबाद पहला दारुल खलाफा नहीं था, इससे पहले कोई और था। सर, आपने जवाब आंसर नहीं देखे देने, हैं? हाथ खड़ा करें प्लीज। कराची। कराची? अच्छा, लाहौर का कौन कौन कहता है? आपका जवाब बाजी बिल्कुल गलत है, कराची ही था। अंकल के लिए तालियां और उनके लिए एक चॉकलेट भी। चलें, अगले सवाल के लिए रेडी हैं आप लोग? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कायदे आजम। लगता है आज सारी चॉकलेट्स अंकल ने ले जानी है। बिल्कुल सही।
तालियां तो बजा दे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अगर किसी को पता है ना तो वो किसी को बताए नहीं, वरना चॉकलेट उसके पास चली जाएगी। पाकिस्तान का झंडा किसने डिज़ाइन किया था? सारा कुछ कायदे आज़म ने नहीं किया था बच्चे, और भी बहुत से लोग थे। किसी को पता है? नहीं पता तो आप बता दें ताकि मैं आपको बता दूं। किसी को भी नहीं पता? तो पाकिस्तान का झंडा सैयद आमिरुद्दीन कादवानी ने डिज़ाइन किया था। तो उम्मीद है आपको आइंदा याद रहेगा, सैयद आमिरुद्दीन कादवाई। ये चॉकलेट लगता है मैं खुद ही रख लेती हूँ। ठीक है, अगला सवाल। बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। पाकिस्तान का नस्बुल ऐन क्या है? हाथ खड़े करने हैं, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पाकिस्तान का नस्बुल ऐन क्या है? हिंट दे देती हूँ, 3 चीज़ें हैं, 3 वर्ड्स हैं। पहला भी बता। नहीं नहीं नहीं, किसी को पता है या नहीं? फिर हिंट दिया जाए। पता है? किसी को पता है? आई थिंक पहला हिंट दे देना ठीक चाहिए। है, पहला है ईमान। ईमान। बाकी 2 किसको पता है? 3 चीजें हैं, अमूमन टेक्स्ट बुक्स के ऊपर भी लिखा होता है। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म। वेरी गुड, तालियां बजाएं भाई के लिए। चलें ज़रा आप सब मेरे पीछे बोलें, क्या है नस्बुल ऐन पाकिस्तान का? ईमान, ईमान, इत्तेहाद, नज़्म। अभी आपने याद रखना है, कोई आपसे पूछे तो आपने पाकिस्तान के शहरी होने का सबूत देना है और आपको ये जवाबात याद होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, किस शहर में सालाना 14 अगस्त की तकरीबात मुनक्किद होती हैं? हाथ खड़ा करना है। सालाना, हर साल किस शहर में 14 अगस्त की तकरीबात मुनक्किद होती हैं? और उस शहर का नाम पहले यहाँ पे बोला जा चुका है। चले, वो आंटी ने हाथ खड़ा किया, हाथ किसी ने भी नहीं था खड़ा किया। इस्लामाबाद। बिल्कुल सही। देखते सारे हैं टीवी पे, लेकिन याद शायद किसी को नहीं रहता। जोरदार तालियां। चलें, आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का लफ्जी मतलब क्या है? हाथ खड़ा करें, हम यहाँ पे एंड करेंगे। तब हम इधर से मौका दे दें, या किसी को, आपको पता है? पाक वतन। आधा ठीक है, पूरा किसको सही पता है? सरला से पूछ लें, वो कह रही है उनको पता है। बिल्कुल, पाक सरजमीन। तो पाकिस्तान का लफ्जी मतलब है पाक सरजमीन। तो यहीं पे हम अपने क्विज का इख्तिताम करेंगे। चॉकलेट दी जाए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जवाबात आपने सीखे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको याद रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर सुंबल। हम सबको अपने नॉलेज का पता तो चल गया होगा। कायदे आज़म ने खुद सिंघा साहब से वादा किया था कि अगर आप पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग का साथ देंगे तो क़याम पाकिस्तान के बाद मुसलमान मसीहियों को एहसान को कभी फरामोश नहीं करेंगे। बेशक सारे वादे जो इंसान करता है वो वफ़ा नहीं होते, अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन हमने ना तो इन बातों से हिम्मत हारनी है और ना ही वतन की मोहब्बत को अपने दिलों से कम होने देना है। अब वक्त है कि हम अपनी 3rd तकरीर के लिए सिस्टर सहर को स्टेज पे बुलाएं। वो आएँ आपकी पुरजोर तालियों में। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम सहर सरवर है। आज मैं यौम आज़ादी 14 अगस्त 1947 के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त 1947 है।
पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों के नतीजे का सिला है। ये 14 अगस्त का दिन था जब बड़े संख्या के मुसलमान अपनी ज़मीन हासिल करने के काबिल थे, जहां वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते थे। जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म ने अक़लियतों के मुतालिक फरमाया, आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों और किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए पाकिस्तान में आज़ाद हैं। इल्लामा इकबाल एक अजीम शायर थे। उन्होंने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया। उन्होंने शायरी और नज़मों के ज़रिए लोगों को बेदार किया और इनमें जोश उबारा। कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान ने भरपूर कोशिश की कि लोगों की कुर्बानियाँ और मेहनत ज़ाया ना हो और वो अलग वतन हासिल करने में कामयाब हो जाएं। यौम आज़ादी हर मुल्क के लिए जश्न का दिन होता है और पाकिस्तान की आवाम भी 14 अगस्त को पूरे जोश व खरोश के साथ और जज्बे के साथ मनाते हैं, यकजहती का इजहार करते हैं और एक जगह जमा होते हैं। झंडे में सब रंग अक्सरियत और सफ़ेद रंग अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। ये मुल्क और झंडा हमारी पहचान है। हमारी दुआ है कि ये मुल्क हमेशा आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर सहर। भाई मेहनत इतनी ज़्यादा होती है और आप तालियां बजाने में बहुत कंजूसी करते हैं। हमने देखा कि इंसान कभी भी अपने वादों पे पूरा उतरते नहीं हैं। शायद कुछ वादे वो पूरे कर दें, लेकिन एक हस्ती है जो अपने हर वादा पे पूरा उतरती है और वो आप जानते हैं कि उसका नाम क्या है। खुदावंद यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी दी और ना सिर्फ ज़िंदगी दी बल्कि अपने पीछे चलने वालों को हमेशा की ज़िंदगी की नवीद सुना दी कि जो उसके पीछे चलेगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो अपने बादशाहों के बादशाह के लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। अब हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि वो थर्ड टैब्लो के लिए जल्दी से स्टेज पे आ जाएं। वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। ऐ मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। ऐ मेरे वतन
सफर जारी उसारी रहे पे हम हर फर्द को हो साथ से ये मुल्क मुकद्दम मिट्टी जो कभी मांगे दिलो जा तो बहम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस लम्हा के लिए कि खुदावंद तूने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा ताकि हम तेरी मदद सराई करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ए खुदावंद तेरे खादम को और सारी कलीसिया को और खुदावंद इस सारे इंतज़ाम को, सारे प्रोग्राम को खुदावंद हम तेरे पाक और ज़ख्मी हाथों में देते हैं। ए खुदावंद इन बच्चों ने ए खुदावंद जो भी प्रोग्राम किया है इसमें खुदावंद इनको और हौसला और तसल्ली देना ताकि ये तेरे जलाल, तेरी कुदरत, तेरे इरफान और तेरी कुव्वत में, तेरी कुदरत में बढ़ते चले जाए। ए खुदावंद जितनी ज़िंदगियाँ इस वक्त तेरी हुजूरी में सरनगू हैं, इन सब पर खुदावंद तेरी बरकत आए और तेरी सलामती के दरवाजे खुले रहें। ए खुदावंद तूने हम सब को अपने बेशकीमत खून से आज़ाद किया है ताकि हम आज़ाद रहकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि तेरा जलाल चारों तरफ से एक एक ज़िंदगी पर ठहरा हुआ है। ऐ खुदावंद तो अपने खादम को और उसके ख़ानदान को, कलीसिया को कसरत से बरकत देना और सारे इंतज़ाम पर हम खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर साहब। अब आप सबकी भरपूर तालियों में पास्टर उबैद को दावत देंगे कि वो स्टेज पे आएँ और कलाम पाक को हमारे साथ शेयर करें। आज हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर हमें अंदाज़ा हुआ है कि हम वाकई आज़ाद हैं। मैं जब बाहर के ममालिक जाता हूँ तो हम अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते हैं और बिलीव करें हमें इस बात पे वाकई फ़ख्र है कि हम किसी मुल्क के शहरी हैं। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी मुल्क के शहरी नहीं हैं और वो दुनिया में असाइलम तलाश करते रहते हैं, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, और सालों के बाद उन्हें किसी एक मुल्क की शहरियत मिलती है। लेकिन आज आपके पास पाकिस्तान की शहरियत मौजूद है। दुनिया में हर कौम के साथ, हर नस्ल के साथ कोई ना कोई ज़्यादती होती रहती है। आप यूरोप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे भी इसी तरह ही है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप जिस मुल्क में भी आबाद हैं उस मुल्क के लिए आप बरकत चाहें, दुआ करें और वो मुल्क जो है वो आपके लिए बायस बरकत साबित होगा। हालेलुया। मुल्क मिस्र के अंदर बनी इसराइल कौम जो है वो 450 साल तक आबाद रहे और जब वो उस मुल्क में गए थे तो उस मुल्क में वो थोड़े से थे और उन थोड़े में से आप देखें कि जब वो उस मुल्क में से निकले तो वो 20 लाख के करीब जाने थी। तो खुदा का शुक्र है कि हम जिस मुल्क में भी आबाद हैं हमें उसके फजल, उसके जलाल के लिए हमें शुक्र करना चाहिए कि हम अपने मुल्क में रहते हुए तमाम तर मजहबी रसूमात को अदा करते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं और हम इस मुल्क में रहते हुए अपने खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देते हैं। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं हैं? हालेलुया।
लेकिन जिस आज़ादी का ताल्लुक बाइबल मुकद्दस बयान करती है, वो आज़ादी किसी इंसान से इंसान की आज़ादी नहीं है। वो आज़ादी जो है वो उस आज़ादी का नाम रूहानी आज़ादी है। वो आज़ादी जो है वो गुनाह की कैद से आज़ादी की बात करती है बाइबल। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 36वीं आयत देखें तो वहां लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई ही आज़ाद होगे। मुल्कों की आज़ादी जो है वो तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपना मसीही जन्मदिन सेलिब्रेट किया है? हमें पता ही नहीं है हमारा मसीही जन्मदिन कब हुआ। आज इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो गुलामी, इंसान की गुलामी नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है वो गुनाह की गुलामी है। और कलाम में लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि वो अबलीस के कामों को मिटाए और वो दुनिया को एक नया विजन देने के लिए आया। वो एक दुनिया को एक नया मिशन देने के लिए आया। वो इस दुनिया को जो गुलामी की कैद में थी, गुलाम थी और तरह तरह की बीमारियों, मुसीबतों और दुखों में थी, उस दुनिया को बचाने का एक हतमी अल्टीमेट विजन और एक प्लान लेकर आया। और उस प्लान का नाम नजात है। हालेलुया। उस प्लान का नाम साल्वेशन है, जिसके लिए ना तो आपको लड़ना पड़ता है, ना खून बहाना पड़ता है, ना आपको इंसानों के साथ जंगो जदल करनी पड़ती है, ना ही इंसानों के साथ आप कत्लो गारत करते हैं। इस आजादी का एक ही और वाहिद हाल ये है कि हम अपने आप को कामिल तौर पर यीशु को दे दें और अपना दिल यीशु के हजूर ले आए, तो हम कामिल तौर पर आजाद हो जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का बेटा इस दुनिया में इसीलिए जाहिर होता है कि वो अबलीस के कामों को मिटाकर दुनिया को अबलीस, गुनाह, बदरूहों और दुनिया के इस निज़ाम से आज़ादी का ऐलान कर दे। मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया, ना सिर्फ वो आपको कैद से आज़ाद करे, बल्कि एक और खुशखबरी यहाँ पे ये है कि आप ना सिर्फ आज़ाद खुद होंगे बल्कि दूसरों को भी आज़ाद करने का सबब बन जाएंगे। हालेलुया। आज़ादी तो सबको अच्छी लगती है। मुझे याद है जब जोसेफ कॉलोनी का वाक़या हुआ तो हम सब JCTV के प्लेटफॉर्म पर हम कवर कर रहे थे सारे प्रोसेशन को बाहर कॉलोनी में, और जब हम कवर कर रहे थे तो पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। हम तकरीबन 5-6 लड़के थे, मेरी टीम के लोग थे और भी, और उन्होंने जब हमें पकड़ लिया तो उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठा दिया और हमने उनको कहा यार हम कवर कर रहे हैं, हम सिर्फ, उन्होंने कहा नहीं जी आप बैठें गाड़ी में। बिठाकर उन्होंने सीधा मॉलिटोन थाने में पहुंचा दिया और हम हवालात के अंदर बंद हो गए। उन्होंने साड़ा कैमरा, हर चीज़, उन्होंने जेबों के अंदर हर चीज़ उन्होंने खाली कर दी, और इसी तरह हम जनाब तैयार शहर हुए जेल के अंदर। जो भी आ रहे भाई साहब बड़ा कुटे है, ऐ देखो लाल करता है पिंडा। मैं अपने लड़कों को कह रहा हूँ शुक्र है यार हमें नहीं उन्होंने मारा।
और जेल जो है वो तमाम तर उन लोगों से भर गई जो उस जलसे में मौजूद थे। तकरीबन 200 के करीब पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया और उसमें और भी कैदी मौजूद थे। अब वो हमें ये कहने लगे कि अब ये आपको इन्होंने पकड़ लिया है, ये इन्होंने छोड़ना नहीं है आपको जल्दी। और मैं उनको ये कह रहा हूं कि देखें, आज रात को हम चले जाएंगे यहां से, हमने यहां नहीं बैठना। और उस तकरीबन 10-12 घंटे हम लोग उस जेल के अंदर अजाब में थे और वहां मैंने महसूस किया कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है। वहां मैंने महसूस किया कि आजादी जो है ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे जहां से एक मैसेज आए और हमें कहा जाए कि आप आजाद कर दिए गए हैं। और हमारी आंखें जो हैं वो पुलिस वालों की तरफ लगी हुई थी। हम दरवाजे की तरफ देख रहे थे और हम दुआ में थे। हम बार बार दुआ करते थे। आखिरकार एक शख्स आया, उसने कहा भी जेड़े जेड़े जुलूस वाले सन सारे बाहर आ जाओ। हम बड़े खुश हुए और हमने उन तमाम कैदियों के लिए भी जो वहां पर थे, उन्होंने भी कहा पास्टर साहब साढ़े लिए भी दुआ करके जाओ, और हमने उनके लिए भी दुआ की। आजादी जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है मेरे अजीजों। बाइबल मुकद्दस में अगर पहला पत्रस 2 बाब उसकी 16वीं आयत देखें, 16वीं आयत में क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा। और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो, अपने आप को आजाद जानो। लिव एज पीपल हु आर फ्री। कई दफा हमें गुलामी की इतनी आदत पड़ जाती है कि आजाद होने के बावजूद भी हम गुलामी में ही रहना पसंद करते हैं। और किसी ने अपने मुर्गे को बांध दिया और मुर्गा जब बंधा रहता था तो वो वहीं पे ही रहता था। आखिरकार हफ्ते 10 दिन के बाद उस बंदे ने मुर्गे को खोल दिया, लेकिन वो मुर्गा फिर उसी जगह पर ही बैठ जाता था। वो हैरान था कि मैंने इसको खोल दिया है लेकिन ये फिर भी उसी अंदर अंदर ही रहता है, ये बाहर नहीं जाता। आजाद करने के बावजूद भी आजादी जो है हमारी सरिश्त, हमारी नेचर के अंदर शामिल नहीं है। हम आजाद होने के बावजूद भी इस दुनिया में रूहानी तौर पर गुलाम जिंदगी गुजारते हैं। आजाद होने के बावजूद भी ज़हनी आजादी जो है ये हमारे जहनों के अंदर नहीं बैठती। मेरे अजीजों, याद रखें, जब तक आप यहां से आजाद नहीं हैं, आप बदनी तौर पर आजाद नहीं हैं। जब तक आप ज़हनी आजाद नहीं हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत आजाद नहीं कर सकती। हम इस मुल्क में आजाद शहरी होने के बावजूद भी कई दफा हमारे हकूक के ऊपर डाका डाल दिया जाता है। कई दफा हमारे मुल्क में आजाद मुल्क के शहरी होने के बावजूद, आजाद शहरी होने के बावजूद हमारे जायज हकूक को भी मानने से तस्लीम कर दिया जाता है। और उसकी वजह यह है कि हम इस मुल्क के अंदर कम्युनिटी के तौर पर रहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अपने जहनों को आजाद करना शुरू करें, अपने ख्यालों को आजाद करें, अपनी सोचों को आजाद करें। इस दुनिया में जब तक इंसान रहता है, वो किसी भी मुल्क का शहरी क्यों ना हो,
लेकिन जब मौत के बाद आप आसमान पर जाएंगे तो आपकी शहरियत किसी काम की नहीं है। आप ना तो पाकिस्तानी हैं, ना ही अमेरिकन हैं, ना ही आप यूरोपियन हैं, ना ही किसी और मुल्क के शहरी से आपकी कोई पहचान नजर आएगी। आसमान पर दो तरह के शहरी हैं सिर्फ, या तो वो जो बर्रे की किताब हयात में लिखे हुए खुदा की बादशाहत के शागिर्द और हवारी हैं, या फिर वो जिनका नाम बर्रे की किताब में नहीं है और वो अबदी जहन्नम के वारिस हैं। दो शहरी हैं। और जब आप खुदा की बादशाहत से निकलकर अबलीस की बादशाहत में शामिल हो जाते हैं तो फिर आप अपनी अबदी शहरियत खो देते हैं। आए अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आप अबदी जिंदगी में इटर्निटी के अंदर किस शहरियत के अंदर रहना पसंद करते हैं, किस किंगडम के अंदर रहना पसंद करते हैं, कौन सी शहरियत, कौन सी बादशाहत के आप शहरी हैं। मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है। अगर आप खुदा की बादशाहत में रहना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये कानून की किताब ये है वो कानून जो खुदा की बादशाहत का कानून है। और इसके अंदर जो भी अहकाम मौजूद हैं, जो भी बातें मौजूद हैं, उनके ऊपर अमल करने से हम खुदा की बादशाहत के अच्छे सिटीजन बन जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, फैसला इसी दुनिया के अंदर हमें करना है। कलाम कहता है अगर बेटा ही आज़ाद ना करे तो तुम वाकई ही आज़ाद ना होगे। आज हम जिस भी मुल्क के शहरी क्यों ना हो, आज अमेरिका, यूरोप और दुनिया के सब ममालिक में क्या वबा नहीं है, क्या बीमारी नहीं है? दुनिया में सब जगह पे लोग मरते हैं। दुनिया मौत का घर है, दुनिया मुसीबतों का घर है, दुनिया मुश्किलात का घर है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, क्या आप बीमार नहीं होंगे? क्या क्या अमेरिका में, यूरोप में लोग मरते नहीं हैं? मेरे अजीजों, आए उस अबदी शहरियत की तरफ फोकस करें। आए अपनी सर्टिफिकेशन करवा लें, आए अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। तुसी कहोगे भाई साहब तुसी तो करा ली है, तुसी दूजियां ने भी कही जा रहे हो। मैं इस दुनिया की वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदावन यीशु मसीह के खून की वैक्सीनेशन करवाएं। एक ऐसी वैक्सीनेशन जो तमाम तरह के रूहानी और जिस्मानी और हर तरह की बदियों से आपको बचाती है। एक ऐसी वैक्सीनेशन जो दुनिया की तमाम तर लानतों से, बीमारियों से, तकलीफों से आपको दूर रखती है। और उसके बाद अबदी जिंदगी में आप चले जाते हैं। आए फोकस करें अपने उस रूहानी जिंदगी के ऊपर, जिसके बाद आप आजाद और अबदी आजादी का मजा लेंगे। और कलाम कहता है वहां ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना मातम, ना कोई और। अबलीस जो है इस दुनिया में राज करता है और इस दुनिया के अंदर ही हम हर तरह के दुखों को देखते हैं। लेकिन जो ही हम आसमान पर जाएंगे मेरे अजीजों, फिर आपका नाम बर्रे की किताब में ढूंढा जाएगा। इसका नाम है जे है थे ओके। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे करें बच्चों के साथ और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें। अपनी कौम के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए।
उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में मसीही लोगों के फैसले करते हैं अदालतों में, उनके लिए दुआ करें। खुदा हमारे हालात बदल सकता है और हम इस मुल्क में आबाद रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। इस बाबरकत कलाम के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और इस कलाम के लिए हम पुरजोर तालियां बजाएंगे। बेशक अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। हमारी आज़ादी का ताल्लुक़ खुदावन यसु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में अवलीन दर्जा देने से है। कुदूस जिंदा मेहरबान खुदा, बादशाहों के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, खुदावन आज के दिन के लिए, इस सेलिब्रेशन के लिए खुदावन जो हमने खुदावन यहाँ पे की, खुदावन तेरा शुक्र है। खुदावन तू हमारा हादी और निगहबान रहा। तू अपने वादे के मुताबिक खुदावन यहाँ मौजूद था। तूने एक एक जान को खुदावन छुआ। खुदावन तूने हमें बताया कि सिर्फ खुदावन बेटा ही हमें हकीकी आज़ादी दे सकता है और हमने अपनी ज़िंदगियों में खुदावन उसके नाम को जलाल देना है। खुदावन एक एक जान को खुदावन तू बरकत देना जो आज खुदावन तेरी हजूरी में जमा है। तो सबके साथ होना खुदावन यसु मसीह के ज़िंदा पाक नाम से मांगते और पा लेते हैं। सबको ये मिली नगमा बहुत पसंद होगा क्योंकि शायद हम बचपन से ये गाते आ रहे हैं। ऐसी ज़मीं और आसमां, ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा सजता है, चेहरा सजता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो चेहरा सजता है, चेहरा सजता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये सोचता हूँ कि इस सारी जो कोशिश है, इनके पीछे
टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों टीचर्स के लिए पुरजोर तालियां बजाएं, पुरजोर। सुंबल अलीशा और बहन जो है सफ़िया बाबू, इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बच्चों की ट्रेनिंग की है और सुंबल ने बहुत मेहनत की है। शाबाश सुंबल, वी आर रियली अप्रिशिएटिंग यू बोथ ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम। और मैं बहुत मशहूर हूँ भाई आदिल इनायत का, जिन्होंने बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की है, और इसी तरह तमाम लीडरशिप का, साउंड के लिए, कैमरास के लिए, वर्शिप के लिए। और आपको पता है भाई हमारे सरूज साहब इंतहाई खूबसूरत वर्शिपर, और आज उन्होंने मिलनी नगमे गा के एक और ख़ूबसूरत जो है ना वो स्पिरिट जगा दी है। हमारे अंदर का पाकिस्तानी जाग गया है। हालेलुया। और हम आज फिर से एक नई जुस्तजू में। तो मैं चाहूँगा कि सिटी हार्वेस्ट चर्च की तरफ से हम इन बहनों को हम खराज तहसीन पेश करते हुए ये गिफ्ट, लव गिफ्ट देना चाहते हैं। ये पूनम इनको देंगी जी। तो आप सबकी भरपूर तालियों में ये लव गिफ्ट जो है ये सिटी हार्वेस्ट चर्च की तरफ से बहन सफ़िया और सिस्टर सुंबल अलीशा को है, और ये इनकी हौसला अफजाई है ताकि इसी तरह खुदावंद इनको और ज़्यादा तरक्की देता रहे और बच्चों में खिदमत का और जज्बा दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।